हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे ग्रामीण बैंक को। यहां पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट होता है, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर सर ये बताइए कि ग्रामीण बैंक है क्या, और ये ग्रामीण बैंक किस तरह से काम करता है, और क्या हमारा पैसा ग्रामीण बैंक में सेफ रहता है पूरी तरह से या नहीं रहता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि ग्रामीण बैंक में मेरा अचानक पैसा कट जाता है इतना इतना रुपए। कोई भाई बोलते हैं 108 रुपये कट गया, कोई भाई बोलते हैं 22 रुपये कट गया, कोई भाई बोलते हैं 36 रुपये कट गया। तो वो क्यों कटता है, तो दोस्तों सारे के सारे सवालों का आप लोगों को मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करें कि ग्रामीण बैंक है क्या, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आपके डिस्ट्रिक्ट में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो बाद में कमेंट करेंगे कि ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो फिर मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा बार बार। तो यहाँ पर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आपके डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जब जाएंगे लोग, ज़्यादा गर्दी हो जाता है उसमें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, अपना एक ब्रांच ओपन कर देता है रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण बैंक, ग्रामीण में, जो कि ग्रामीण बैंक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ग्रामीण बैंक नाम ही है कि गांव का छोटा बैंक, यानी कि गांव में जो भी छोटा बैंक रहेगा उसको हम ग्रामीण बैंक ही बोलेंगे, वो ग्रामीण बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना एक अकाउंट कोई एक एजेंट को बुला करके उसको लाइसेंस दे देगा कि भैया आप अकाउंट ओपन करो कस्टमर का, मैं आप लोगों को लाइसेंस दे रहा हूं, मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं, आप लोगों को सारी फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अकाउंट कस्टमर का ओपन करो गांव में जा करके। तो वो क्या करेगा, वो लाइसेंस लेकर के एक गांव में छोटा सा सीएससी सेंटर ओपन कर लेगा, उसके बाद में वहां से अकाउंट ओपन करना शुरू कर देगा, तो वही हो जाता है ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिर ग्रामीण बैंक में क्या हमारा पैसा सेफ रहता है कि नहीं रहता है। तो ग्रामीण बैंक में क्यों नहीं सेफ रहेगा, जब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही उसको स्पॉन्सर किया है उस बैंक को, तो वो क्यों नहीं सेफ रहेगा। वो समझ लो आपका पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है, ये मत मान के चलो कि मेरा पैसा एक एजेंट के अंडर में है। वो पैसा भले ही एजेंट ही वो खाता खोल रहा है, लेकिन आपका जो पैसा है, आपका जो अमाउंट है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में है, ये आप ध्यान में रखो। और यहाँ पर दोस्तों DICGC के तहत 5 लाख रुपए तक आप लोग को इंश्योर किया जाता है। देखिए RBI क्या करता है, सारे बैंकों के कस्टमर को यहाँ पर 5 लाख रुपए का DICGC यानी कि इंश्योर करवाता है। DICGC एक RBI की सब्सिडी बॉडी है, तो DICGC के तहत आप लोग को 5 लाख रुपए तक रिकवर करके दे दिया जाता है अगर आपका बैंक डूब जाता है, आपका पैसा डूब जाता है तो दोस्तों यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा पैसा डूब जाएगा ग्रामीण बैंक में। अब सवाल ये आता है कि ग्रामीण बैंक में आखिर पैसा कटता क्यों है, इतने पैसे कटते क्यों हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो रीजन है वो होता है डेबिट कार्ड। अगर आपने ग्रामीण बैंक से डेबिट कार्ड लिया है तो उसका एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई इंश्योरेंस बना के दे दिया गया, काफ़ी सारे CSC सेंटर में ऐसा होता है कि आपका इंश्योरेंस कट कर देते हैं, और कहीं कहीं पर पता भी नहीं चलता है कि आपका इंश्योरेंस कट कर दे रहे हैं। तो वो क्या करेगा, मंथली इंश्योरेंस का अमाउंट जो होगा वो कट कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट नहीं निकलवाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को करना क्या है, जब आपका पैसा कटता है तो आप अपने ग्रामीण बैंक में जाइए और बाकायदा 6 मंथ का स्टेटमेंट निकलवाइए, या फिर जैसे कि 2 दिन पहले आपका अमाउंट कटा है तो 2 दिन पहले का स्टेटमेंट निकलवाइए। स्टेटमेंट निकलवाने पर दोस्तों आप लोग को उस स्टेटमेंट में क्लियर हो जाएगा कि ये पैसा आखिर क्यों काटा गया है। अगर पैसा ऐसे ही कटता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे ही पैसा किसी का भी नहीं काटता है, कोई भी ग्रामीण बैंक हुआ वैसे ही पैसा नहीं काटता है, कोई रीज़न होगा तभी आप लोगों का पैसा कटेगा। तो उस स्टेटमेंट में वो रीज़न आप लोगों को बता देगा कि इसी के वजह से आपका पैसा कटा है। जैसे कि अगर आपका इंश्योरेंस की वजह से कटा है तो आप इंश्योरेंस बंद करवा दीजिए, आपका पैसा नहीं कटेगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड चार्जेस, तो डेबिट कार्ड आप मत लीजिए, तो डेबिट कार्ड का पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों यही सारी वजहें होती है, इसी के वजह से आपका जो चार्ज होता है वो पड़ता है। और सबसे पहली बात, अगर हम एवरेज मंथली बैलेंस की बात करें तो ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में आप लोग को एवरेज मंथली बैलेंस 1 रुपये भी नहीं मेंटेन करना होता है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ।
तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।